हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेज। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा का 51 से लेकर 100 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? आ पेस्टोलॉजी, बा अगस्ट काम्टे, सा जॉर्ज पैने, दा आरजी कलिंगवुड। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन पेस्टोलॉजी। इन्होंने स्कूल को प्यार का घर कहा है। इन्होंने यह भी कहा है कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें अगर प्यार से समझाया जाए तो अच्छे से समझ आता है, बल्कि उन्हें डराकर समझाना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आज का देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? आ मानव के जीवन शैली के तत्व, बा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सा आर्थिक तत्व, दा भौतिक तत्व। तो दोस्तों, इसमें जो मूल्य है उसको आप लोग रुपए से नहीं समझना, बल्कि यहाँ मूल्य एक प्रकार का वैल्यू है जिसके कारण किसी व्यक्ति की या वस्तु की उपयोगिता सिद्ध होती है और महत्वपूर्ण माना जाता है और सम्मानीय घोषित हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पर मूल्य दिया है वह एक शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है। आइए दोस्तों, आज का 53 प्रश्न देखते हैं या तीसरा प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है या कथन है? आ टैगोर का, बा अरस्तु का, सा विवेकानंद का, दा महात्मा गांधी का। तो दोस्तों, यह जो कथन दिया है यह कथन दिया है सा ऑप्शन विवेकानंद जी ने। आइए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न या 54 प्रश्न देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? आ मुक्त अधिगम, बा बाहरी अध्ययन, सा शिक्षा, दा पत्राचार शिक्षा। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सा ऑप्शन सा शिक्षा। यह दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। आइए दोस्तों, आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? आ 8 वर्ष के, बा 10 वर्ष के, सा 12 वर्ष के, दा 11 वर्ष के। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 8 वर्ष के। बौद्ध शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार जो किया जाता है वो 8 वर्ष की आयु में किया जाता है। अब आइए दोस्तों, 6वां प्रश्न आज का देखते हैं। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ? आ सन 1940 में, बा सन 1937 में, सा सन 1950 में, दा सन 1948 में। तो दोस्तों, वर्धा आश्रम जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसको जो जिसने खोला है वह खोला है दोस्तों महात्मा गांधी ने। और इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों सन 1937 में। सही ऑप्शन आपका बा जाएगा। आइए दोस्तों, आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है? आ करके सीखना, बा खेल द्वारा सीखना, सा स्वानुभव द्वारा सीखना, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये सभी जो है प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। आइए दोस्तों, आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? आ इतिहास, बा भूगोल, सा हस्तकला, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, गांधी जी ने इन सभी पाठ्यक्रम को अपनी क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य माना है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब ये दोस्तों, आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक है? आ फ्रॉवेल, बा रूसो, सा जॉन डेवी, दा मारिया मॉन्टेस्सरी। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा ऑप्शन जॉन डेवी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों, आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, समान गुणवत्ता वाले स्कूल की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर को एक महत्वपूर्ण घटक है या कथन है? आ एनिस का, बा लुइस किस वर्ग का, सा प्लेटो का, दा रायबर्न का। तो दोस्तों, यह जो कथन है दोस्तों, यह कथन जिसने दिया है वह दिया है प्लेटो ने। सा ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है प्लेटो। आइए दोस्तों, आज का 11वां प्रश्न देखते हैं या 61 प्रश्न देखते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया है? आ अनुच्छेद 48, बा अनुच्छेद 44, सा अनुच्छेद 45,
द अनुच्छेद 41। तो दोस्तों अनिवार्य एवं शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का अनुच्छेद पारित हुआ है वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 45। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सही है और यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों 62 प्रश्न आज का देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है आ जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न आज का देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई आज 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को, 9 सितंबर 1985 को। तो दोस्तों यह जो जनसंख्या नीति जो घोषित की गई है यह की गई 16 अप्रैल 1976 को। ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है। आइए दोस्तों आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आ 10 जून, 4 जून, 5 जून, 8 जून। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 65 प्रश्न देखते हैं। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है आ पास पड़ोस की, बा परिवार की, मित्रों की, समाज की। तो दोस्तों बच्चों में जो मूल्यों का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह निभाता है समाज। आइए दोस्तों 66 प्रश्न आज का देखते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है आ जातिवाद, बा प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो राष्ट्रीय सद्भावना को ये सभी ही प्रभावित करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए दोस्तों 67 प्रश्न आज का देखते हैं। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है आ अत्यधिक गरीबी, बा अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 68 प्रश्न आज का देखते हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं आ गिजुबाई बदेका, बा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसमें जो दिवस अपने पुस्तक के लेखक है वो दोस्तों है गिजुबाई बदेका। ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। अब आइए दोस्तों आज का 59 प्रश्न देखते हैं। 69 प्रश्न आज का देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है आ स्थान निश्चित नहीं होता, बा समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा की जो विशेषता है वो सभी हो जाएंगी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का 70 प्रश्न देखते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है आ हिंदी, बा उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो दोस्तों हिंदी जो है ऑप्शन हिंदी जो है इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। बल्कि कुछ लोग जानते हैं कि इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया है बल्कि इसे राजभाषा घोषित किया है और अंग्रेजी को उपराजभाषा के रूप में दर्जा मिला है। आइए दोस्तों 71 प्रश्न आज का देखते हैं। 71 प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या कथन है आ जॉन लॉक, बा रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डेवी का, महात्मा गांधी का। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है यह कथन जो दिया है वह दिया है जॉन डेवी ने। जॉन लॉक इसमें दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए, जॉन डेवी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर द्विमुखी प्रक्रिया पूछा जाए तो उसके जो जन्मदाता है या उसके जो कथन दिया है उसका हो जाएगा एडम स्मिथ। आइए दोस्तों 72 प्रश्न आज का देखते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है आ अंतर्निहित शक्तियों का विकास, व बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ नहीं है बल्कि अर्थ के रूप में ये सभी अर्थ दिए गए हैं, ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। आइए दोस्तों 73 प्रश्न आज का देखते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, व दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों 74 प्रश्न देखते हैं आज का। शिक्षण के 3 बिंदु कौन कौन से हैं? 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? आ अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। सा विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट। सा पुस्तकें, बालक और अध्यापक। द बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो दोस्तों शिक्षण के तो 3 प्रमुख केंद्र हैं, वो हैं दोस्तों अध्यापक और बालक और पाठ्यक्रम, और इसको दिया है दोस्तों जॉन डीवी ने। आइए दोस्तों 75 प्रश्न आज का देखते हैं। 75 प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। आ चित्रकला, बा विज्ञान। सा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। द लेखन की कला। तो दोस्तों इसमें शिक्षण को जो प्रभावशाली एवं रोचक बनाती है वह है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 76 प्रश्न आज का देखते हैं। शिक्षा को एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है, यह कथन दिया है। आ जॉन डीवी, बा रूसो, सा फ्रॉवेल, द मॉन्टेसरे। तो दोस्तों यह कथन जो दिया है, यह कथन दिया है फ्रॉवेल ने। चलिए दोस्तों 77 प्रश्न देखते हैं। 77 प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? आ 1909 में, बा 1919 में, सा 1929 में, द 1939 में। तो दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी 1939 में। अब आइए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी है। आ अभिभावकों का, बा समाज का, सा शिक्षकों का, द राष्ट्र का। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी है, वो है शिक्षकों का। अब आइए दोस्तों 79 प्रश्न आज का देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सा शासकीय उदासीनता, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब आइए दोस्तों आज का 80 प्रश्न देखते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। आ छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, ब छात्र को भटकाने से बचाने हेतु, सा शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, द शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो दोस्तों पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है दोस्तों शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। द ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है। अब आइए दोस्तों आज का 81 प्रश्न देखते हैं। 81 प्रश्न है दोस्तों, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। आजीवन व्यवहार की शिक्षा, बा पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, सा जीविकोपार्जन की शिक्षा, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा परिवार द्वारा ये सभी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए द ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आइए दोस्तों 82 प्रश्न आज का देखते हैं। वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? आ प्रकृतिवाद, बा आदर्शवाद, सा समाजवाद, द व्यवहारवाद। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा जो है वह किस दर्शन पर आधारित है? तो आदर्शवाद दर्शन पर आधारित है। आइए दोस्तों 83 प्रश्न आज का देखते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आ शिक्षा विधि में, बा उद्देश्य में, सा पाठ्यक्रम में, द बालक में। तो दोस्तों आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो है दोस्तों उद्देश्य में। बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है, उद्देश्य में। चलिए दोस्तों 84 प्रश्न देखते हैं। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? आ विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने के लिए, बा बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, द माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो दोस्तों ये राम मूर्ति समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए। सात कदम का दोस्तों इसमें सही है। आइए दोस्तों आज का 85 प्रश्न देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। आ उच्च शिक्षा से, बा माध्यमिक शिक्षा से, सा प्राथमिक शिक्षा से, द तकनीक शिक्षा से। तो दोस्तों राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियाँ संबंधित थी वो थी दोस्तों उच्च शिक्षा से। आ ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 86 प्रश्न देखते हैं। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। आ 19 जुलाई 1854 को, बा 2 फरवरी 1835 को, सा 24 नवंबर 1839 को, द 7 मार्च 1835 को। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों वुड का आज्ञा पत्र जो प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को हुआ।
87 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया या छनई का सिद्धांत किसने दिया? आ हंटर ने, बा मैकाले ने, सा वुड ने, द फ्रांसिस ने। तो दोस्तों निस्यंदन या छनई का सिद्धांत जो दिया है वह दिया है दोस्तों मैकाले ने। बा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 88 प्रश्न आज का देखते हैं। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आ सन 1835 में, बा सन 1833 में, सा सन 1831 में, द सन 1854 में। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। मैकाले ने जो अपना प्रतिवेदन दिया था वो दिया था सन 1835 में। आइए दोस्तों 89 प्रश्न देखते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। आ उपनयन संस्कार, बा उपसंपदा संस्कार, सा प्रवज्जा संस्कार, द बिस्मिल्लाह संस्कार। तो दोस्तों वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार है वो है उपनयन संस्कार। और उपसंपदा संस्कार जो किया जाता है दोस्तों वो जैन धर्म में किया जाता है, और प्रवज्जा संस्कार दोस्तों बौद्ध धर्म में, और बिस्मिल्लाह संस्कार जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है मुस्लिम शिक्षा में। आइए दोस्तों आपका 90 प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। आ शैशवावस्था से, बा बाल्यावस्था से, सा किशोरावस्था से, द युवावस्था से। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ होती है वो होती है बाल्यावस्था से। जब बालक 5 से 6 साल का हो जाता है तब उसकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। आइए दोस्तों 91 प्रश्न देखते हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है कथन है। आ स्वामी विवेकानंद का, बा स्वामी दयानंद का, सा अरस्तु का, द राजा राम मोहन राय का। तो दोस्तों यह कथन जो है और कथन है दोस्तों अरस्तु का। अब आइए दोस्तों आज का 92 प्रश्न देखते हैं। 92 प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आ शारीरिक विकास करना, ब मानसिक विकास करना, सा सर्वांगीण विकास करना, द सांवेगिक विकास करना। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सर्वांगीण विकास करना है। आइए दोस्तों 93 प्रश्न देखते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है यह कथन दिया है। आ रूसो का, बा एडम्स का, सानन का, द अरस्तु का। तो दोस्तों यह कथन जो दिया है वह दिया है दोस्तों रूसो ने। ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा रूसो। फिर दोस्तों 94 प्रश्न आज का देखते हैं। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। आ अरबी, बा उर्दू, सा फारसी, द संस्कृत। तो दोस्तों मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वो था दोस्तों फारसी। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 95 प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। आ रामायण से, बा वेदों से, सा कुरान से, द बाइबिल से। तो दोस्तों वैदिक कालीन में जो शिक्षा दी जाती थी वो दी जाती थी वेदों से। चलिए दोस्तों 96 प्रश्न आज का देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑफ फ्रॉबेल, बा मॉन्टेस्की, सा रूसो, द हर्बर्ट। तो दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं फ्रॉबेल। किंडरगार्टन का मतलब होता है दोस्तों बालकों का बगीचा या बालक का उद्यान। आइए दोस्तों 97 प्रश्न आज का और लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? आ महात्मा गांधी, बा स्वामी विवेकानंद, सा आचार्य विनोबा भावे ने, द श्री अरविंद घोष ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों श्री अरविंद घोष। द ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।